बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आपको याद होगा कि अपने प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था सिलेक्शन स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था सिलेक्शन स्टेटमेंट की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है इफ़ स्टेटमेंट और दूसरा आपके पास होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस किया। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका फ्लो चार्ट देखा और उससे रिलेटेड हमने 2 से 3 एग्जाम्पल की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वाला लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा। जाइए और जाकर वो वाला लेक्चर पहले देख लें ताकि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक इफ़ कंडीशन है और अगर वो कंडीशन ठीक हो जाती है तो आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने एग्जीक्यूट कर देनी है। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करना, आपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। यानी अगर हमारे पास ये जो कंडीशन है ये ठीक होती है तो ये एसोसिएटेड कोड आपने एग्जीक्यूट कर देना है और फॉल्स होने की सूरत में उसमें आपने कुछ भी नहीं करना था। क्या हो कि अगर हम ऐसा चाहें कि आपके पास अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन ठीक है तो आपने एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपने एग्जीक्यूट करनी है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, जब भी आपने क्या करना है, कोई दूसरा पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने एग्जीक्यूट करनी है। यानी अगर कंडीशन ठीक हो जब भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी और कंडीशन फॉल्स हो जब भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट करनी है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ़ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो आपने पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने एग्जीक्यूट करनी है। एंड अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने कोई दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने एग्जीक्यूट करना है। इन सच सिचुएशंस हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ कीवर्ड और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एक कंडीशन आ जाएगी। अगर तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी है कि कंडीशन क्या होती है, हमने देखा था कंडीशन आपके पास क्या होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, या इनका कम्बिनेशन आपके पास हो सकता है। अगर कंडीशन ठीक होती है तो आपने ये वाला जो एसोसिएटेड कोड है ये आपने एग्जीक्यूट कर देना है। लेकिन इसमें आप ये भी बता रहे हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने क्या करना है, एल्स से रिलेटेड जो एसोसिएटेड कोड है वो आपने क्या कर देना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर इफ़ कंडीशन ठीक होती है तो ये, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स से रिलेटेड जो एसोसिएटेड कोड है वो आपने एग्जीक्यूट करना है। इसी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं फ्लो चार्ट की। हमने देखें अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कोई कंडीशन लगा दी। अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। देखें कंडीशन यही हो सकती है ना, दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने ये वाला जो एसोसिएटेड कोड है ये आपने एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देना है। लेकिन अगर क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने फिर भी कोड क्या है, एग्जीक्यूट करना है, लेकिन दूसरा ये वाला कोड आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद आपने क्या कर देना है, उसको टर्मिनेट कर देना है। तो यहाँ पे आपने देखा कंडीशन अगर ठीक होती है जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है जब भी आपके पास कोड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक इम्पोर्टेंट टिप है या इम्पोर्टेंट नोट है वो आप याद रख लें कि जब आप इफ़ के बाद
क्या लिखते हैं, कोड को एसोसिएट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो कोड आप एसोसिएट कर रही हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी थोड़ा सा इंडेंट बढ़ा दें। इंडेंट बोलते हैं कि मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज कर दें, ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अपना ही कोड समझने में आसानी होगी, और इवन कोई दूसरा शख्स भी आपका कोड रीड करता है तो उसको भी काफ़ी आसानी होगी। तो क्या कीजिएगा, इफ़ के बाद या एल्स के बाद जो आप एसोसिएटेड कोड लिखते हैं वो थोड़ा सा टैब का बटन दबा के आगे कर दें और यहाँ पे अपना कोड क्या करें, राइट करना शुरू कर दें। ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट नोट है, इसको भी आपने याद रखना है। वो इम्पोर्टेंट नोट आपके पास ये है कि आपके पास जो इफ़ होता है वो एल्स के साथ एसोसिएट नहीं होता, यानी इफ़ ने तो हर हाल में क्या करना है, ऑपरेशन अपने परफॉर्म करने हैं, लेकिन जो एल्स पार्ट होता है वो इफ़ के साथ एसोसिएट होता है। देखें, इफ़ होगा तो एल्स होगा ना, अगर इफ़ नहीं होगा तो एल्स का भी कोई काम नहीं होगा। तो जो इफ़ है वो एल्स के साथ एसोसिएट नहीं है, लेकिन जो एल्स है वो इफ़ के साथ क्या है, एसोसिएट है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी। मैंने कहा था कि इफ़ के बाद या एल्स के बाद अगर आपके पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो आप क्या करें, उनको कर्ली ब्लॉक्स के अंदर लिखें, कर्ली ब्रेसेस के आप उसे अंदर लिखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस सूरत में आपके पास कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। इसी बात को समझने के लिए हम कर रहे हैं एग्जाम्पल कोड 3.3 और एग्जाम्पल कोड 3.4। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इंट डेटा टाइप ली और ए नामी वेरिएबल क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 15 के साथ। उसके बाद मैंने कहा कि ए का मोड लो, ठीक है, 2 से मोड लो, और अगर वो 0 के इक्वल आता है तो आपने क्या करना है, ये कोड एग्जीक्यूट कर देना है, अदरवाइज आपने ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देना है। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 15, 2 से मोड लिया, 2 7 दा 14 आपके पास हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया। 1 बचने का मतलब ये है कि आपके पास ये वाली जो कंडीशन है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई है। अब कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो इसका मतलब आपने ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना। लेकिन ज़रा 1 मिनट रुकिए और गौर से देखिए कि हमने इफ़ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी हुई हैं तो इसका मतलब हमें क्या यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना चाहिए था। अब हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं किया तो हुआ क्या, चूँकि अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं की है तो इफ़ के साथ सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एसोसिएट है, यानी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो नीचे वाली स्टेटमेंट है, यानी उस पर लिखा हुआ है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसका इफ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई क्या, कि कंडीशन आपके पास फॉल्स भी हो गई है और फिर भी एल्स का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्यों हमने कहा कि अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो इफ़ के साथ सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है वो एसोसिएट होती है, यानी द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन नंबर या इवन वैल्यू, सिर्फ ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो नीचे वाली है ज़रा गौर से देखें, वो क्या है, वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कंडीशन फॉल्स भी हो गई है, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। हमने कहा था कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि एरर जनरेट कर देगा कंपाइलर आपके लिए। क्यों, क्योंकि जो आपका एल्स पार्ट होता है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, मैंने अभी आपको बताया था, वो इफ़ के साथ एसोसिएटेड होता है, कि अगर इफ़ के साथ एसोसिएट होगा तो जब भी तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, एल्स पार्ट इफ़ से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप तमाम स्टेटमेंट्स को अगर वो एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन स्टेटमेंट, चाहे वो इफ़ के बाद हो या चाहे वो एल्स के बाद हो, तमाम स्टेटमेंट्स को आप क्या लिखा करें, कर्ली ब्लॉक्स के अंदर लिखा करें। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्ली ब्लॉक्स लगा दिए।
अब क्या हुआ, अब ये पूरी के पूरी दो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये किसके साथ एसोसिएट हो चुकी हैं, इफ़ के साथ एसोसिएट हो चुकी हैं। अब ये एज अ वन पार्ट या वन ब्लॉक कंसिडर किया जाएगा। डू यू नो, वो ये बात कि जो ब्लॉक्स के अंदर चीज़ लिखी जाती है वो क्या हो जाता है, उसको आप बोल सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये यहाँ पे एक चीज़ है, मतलब कैसे, अगर आपके पास ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो आपके पास ये पूरा के पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास जो एल्स के बाद जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से निकालते हैं। और ये बात आपने याद भी रखनी है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप उनको कोशिश किया करें कि आप उनको यूज़ क्या करें कर्ली ब्लॉक्स के अंदर। अब अपनी इसी बात को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कोड कर लेते हैं, जो कि आपके पास है 3.5। इसमें क्या कहा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप ली और एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट नाम का। हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से, प्लीज़ इंटर आ करेक्टर, कि आप एक करेक्टर इंटर करें, और स्कैन एफ की मदद से हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। और यहाँ पे आप देखें इसके दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और दूसरा आपके पास उस वेरिएबल का नाम जहाँ पे आपने वैल्यू को स्टोर करना है। चूँकि यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप है तो यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज़ कर लिया, और जिस जगह पे आपने वैल्यू स्टोर करनी है उस वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे यूज़र कोई एक वेरिएबल इनपुट कर देगा, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज़र इनपुट कर देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक किया, ये हमने लगाई यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यूज़र ने जो भी इनपुट किया है अगर वो 0 से बड़ा है या 0 से बराबर है, ये एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गई। आपने एंड ऑपरेटर लगाया और उसके बाद आपने कहा वही जो यूज़र ने इंटर किया है वो 9 के बराबर या 9 से लेस देन है। और यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास ये कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए और आपके पास ये एक्सप्रेशन भी ठीक होनी चाहिए। अगर दोनों एक्सप्रेशन आपके पास ठीक होती हैं तो आप ये वाला जो एसोसिएटेड कोड है ये आपने एग्जीक्यूट कर देना है। अगर ये क्या है, कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो देन आपने क्या करना है, एल्स वाला जो पार्ट है वो आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये थी एक सिंपल से एग्जांपल। अब यहाँ पे यूज़र जो भी इंटर करेगा वो यहाँ पे कंडीशन के अंदर पहले चेक होगा, अगर वो कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो आपके पास इफ़ से रिलेटेड जो एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ जो आपके पास एल्स से रिलेटेड एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टिप आपके लिए लिखा हुआ है। मैंने यही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अगर आपके पास इफ़ के बाद या एल्स के बाद स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा होती हैं तो इस बात को याद रखें बच्चों, उन स्टेटमेंट्स को आप क्या करें, कर्ली ब्लॉक्स के अंदर लिखें। वो आप इसको सेपरेट लाइन में भी लिख सकते हैं या एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एरर से बच जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। और एक लास्ट में इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए, वो ये कि आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर एक और भी सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है जिसको बोला जाता है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। कौन सी, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये भी आपके पास क्या होती है, सिलेक्शन के अंदर ही दी जाती है। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास तीसरी सिलेक्शन स्टेटमेंट है। पहले हमने डिस्कस की थी इफ़ स्टेटमेंट, दूसरे हमने डिस्कस की इफ़ एल्स, और तीसरी आप ये कह सकते हैं ये होती है आपके पास इफ़ एल्स इफ़। ये कैसे काम करती है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा इफ़, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दी कंडीशन। इसको मैं कह देता हूँ ये आपके पास नंबर 1 आ गई। अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो आप क्या करें, इससे रिलेटेड कोई एक कोड एसोसिएटेड कर दें जो कंडीशन 1 के ठीक होने पर एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अगर ये फॉल्स हो जाती है फिर क्या करना है, फिर एक और इफ़ लिख दें, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन का नाम रख देता हूँ 2। अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप ये चेक करें क्या दूसरी कंडीशन ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन ठीक है तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला कोड जो ये नज़र आ रहा है आपको एसोसिएटेड कोड, कंडीशन 2 के ठीक होने पर ये एग्जीक्यूट करना है। और इसी तरह सो ऑन, कंडीशन 3, 4, 5 सो ऑन। देन एल्स इफ़, चलता चलता आपके पास लास्ट कंडीशन तक पहुंच जाएगा, यानी एन तक, कि अगर ऊपर वाली जितनी भी आपके पास कंडीशन है वो सारी आपके पास फॉल्स हो जाती हैं, फिर आपने क्या करना है,
ये वाला जो एसोसिएटेड कोड है ये आपने एग्जीक्यूट कर देना है। और अगर ये एन वाली भी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, देन आप यहाँ पे एक एल्स लगा के यहाँ पे जस्ट क्या कर दें, एक कोड एसोसिएटेड कर दें। तो ये थी आपके पास एक इम्पोर्टेंट नोट। इसको आपने याद रखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास एक तीसरी सिलेक्शन स्टेटमेंट भी होती है, यानी तीसरी टाइप भी होती है, जिसको बोला जाता है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड हमने एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने आपके साथ एग्जाम्पल कोड 3.3 और 3.4 डिस्कस किया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर शेयर की। देन हमने लास्ट में डिस्कस किया एग्जाम्पल कोड 3.5, ये हमने पूरा कोड देखा, और उसके बाद इन द एंड हमने डिस्कस किया इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।